राधे राधे दोस्तों। लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी कथा। सरल भक्ति। एक साधु थे। उनका ना कोई आश्रम, ना धर्मशाला, ना कोई ठिकाना। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते और भिक्षा से जो मिलता भगवान का भोग लगाते। वृंदावन की दो गोपियां, जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, ना कभी मंदिर गईं, प्रातः दही मक्खन गागर में भर कर ले जाती, बेचती और अपनी गृहस्थी में मगन रहती। दोनों गोपियों ने यह सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपना दही बेचकर यमुना नदी के किनारे आईं। वहां देखा एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन कर रहे हैं और स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी है। कौतूहल बस झोली में भगवान है, भगवान कैसे हैं? इस दृष्टि से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान तो कहीं मिले नहीं। तभी उनकी नजर एक डिब्बे पर गई। डिब्बा खोला तो देखा लड्डू गोपाल जी डिब्बे में बंद हैं। एक सखी बोली, यही भगवान है। दूसरी बोली, कितने निर्दयी हैं सन्यासी, देखो भगवान को डिब्बे में बंद करके रखा है। पहली सखी बोली, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर तक टेढ़े हो गए हैं। दूसरी, बेचारे बंद जो रहते हैं, हाथ पैर हिलाने की जगह भी नहीं है। वो दोनों बहुत सीधी थी, उन्होंने दुनिया देखी नहीं थी, इसलिए वो भगवान के विषय में ऐसी बातें कर रही थी। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया और बोली, भगवान जी आप परेशान ना हो, हम आपके हाथ पैर सीधे कर देते हैं और हम आपको दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे भी होगे। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू कर दिया। भगवान को भी उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था और वो मुस्कुरा रहे थे। जब वे थक गईं, लेकिन थक तो बहुत ज्यादा गईं, लेकिन हारी नहीं, तो भगवान को हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई। भगवान सीधे खड़े हंस रहे थे। दोनों ने भगवान को नहलाया, दही खिलाया, फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह सीधी मूर्ति डिब्बे में जा नहीं रही थी। तब तक वह महात्मा जी आ गए। दोनों डर गईं और भागी। महात्मा जी ने सोचा कुछ लेकर भाग रही हैं। उनके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। लौट कर थक कर वापस आ गए, लेकिन देखा क्या, लड्डू गोपाल जी खड़े हैं और हंस रहे हैं। महात्मा जी सारी बात समझ गए। वो भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वह खोजते हुए उन गोपियों के घर गए, उनके भी चरण पकड़कर रोने लगे और बोले, तुम दोनों धन्य हो, तुम्हारे कारण आज हमें भगवान के दर्शन हो गए। जीवन भर हम संग लिए घूमते रहे भगवान को, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं बन पाए। कथा का भाव ये है कि नवधा भक्ति में सरल भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। जो सरलता